पूरी दुनिया में चल रहे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड मैप में एक एक करके रेड मार्क करते जाए तो दुनिया आपको लाल रंग में दिखेगी। मिसाइल्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स और खून से लथपथ धरती, यही आज का सत्य है। इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज ह्यूमंस यानी हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन है जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा एक भयंकर युद्ध, जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। आज एक बटन दबाने से हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स कुछ ही सेकंड्स में धरती को खत्म कर सकते हैं। मतलब हम अपने उस अंत से चंद ही सेकंड्स दूरी में हैं। तो क्या कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? और क्या जल्द ही कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने की ऐसे ही कुछ मुश्किल सवालों का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत आपके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें मनुष्यों की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मोरल एवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है वेदों और पुराणों में। इन चारों युगों को मिला के बनता है एक महायुग जिसका टाइम ड्यूरेशन है 43,20,000 वर्ष। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर ही दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपनी धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ता गया। साथ ही उनकी आयु और लंबाई भी कम होती गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। और ऐसे ही युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है। जैसे सत्ययुग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और फिर कलयुग आता है, देन अगेन ये ऑर्डर कलयुग से रिवर्स में रिपीट होता है। मतलब कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, उसके बाद सत्ययुग फिर से आता है और एक महायुग कंप्लीट होता है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, तो सत्ययुग को छोड़ के त्रेता, द्वापर और खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम अभी तक अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे करके कितना दूर भटक चुके हैं। पुराणों में जो वर्णन दिया गया है उसके साथ आज के समाज में कितना सिमिलरिटीज है, ताकि हम आने वाला कल का अंदाजा लगा पाए। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ और उसे ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण मनुष्यों में जागने लगा, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी और कुछ सालों बाद जब वो वैकुंठ धाम लौट गए थे, तब त्रेता युग की समाप्ति हो गई और उसके बाद शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग यानी द्वापर युग। इसी युग से मनुष्य की चरित्र का पतन शुरू हो जाता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पे बुरी नजर डालने जैसा कुकृत्य भी मनुष्य करने लगता है। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेदभाव भी अपने चरम पर था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई थी और एक बार फिर से भगवान ने अपने श्री कृष्ण अवतार में आके सृष्टि में धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की। लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब शुरुआत हुई कलयुग की। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं। मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। कलयुग में मनुष्यों का चरित्र कैसा होगा, पुराणों में इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग
शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन जैसे अधर्म इस समाज पे पूरी तरह से हावी हो चुका होगा। और आज कुछ ऐसे ही होता हुआ देख भी रहे हैं हम हमारे आसपास। लेकिन पुराणों में ये भी कहा गया है कि हर युग की तरह कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म का पुनर्स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतारित होंगे। तो कौन है ये कल्कि अवतार? जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतारित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार। आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार एवं कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली का मतलब है डार्कनेस, अंधकार। पुराणों की माने तो सत्य, त्रेता, द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखा गया है उन सब से कई गुना ज्यादा भयंकर है कलयुग का कली असुर, जो मनुष्यों के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर है और अदृश्य भी। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब वो पूरी तरह से कली के प्रभाव में है। और देखा जाए तो आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करता दिख रहा है। मतलब आज नहीं तो कल कलयुग अपने चरम पर होगा। लेकिन महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतारित होता हूँ। दुष्टों की विनाश के लिए और धर्म के स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल्कि अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले की संभल गांव में कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होंगी। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन है। वो 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और दुष्टों के संहार के लिए देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पे सवारी करेंगे। भगवान शिव के आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनके तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल्कि अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवी की मदद लेना पड़ेगा। और क्योंकि कली अमर है तो उसका पूरी तरह से विनाश भी संभव नहीं है। कल्कि अवतार द्वारा कली असुर के शक्तियों का विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से आएगा सत्ययुग। इसके बाद फिर से कली धीरे धीरे एक के बाद एक युगों में अपना शक्ति बढ़ाता जाएगा और एक बार फिर कलयुग में जाके उसका शक्ति चरम पर होगा। अगर रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लगता तो यही है कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं और दिए गए विवरण के अनुसार ही दुनिया अभी बहुत ज्यादा अशांत हो चुकी है। जैसे दुनिया पर अपनी सत्ता कायम, ताकत का वर्चस्व के चलते जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था तो इस लड़ाई से लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं वर्ल्ड वॉर 2 में 7.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। 9/11 के बाद से जब यूएसए ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया, तब से इस लड़ाई पे भी करीब लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। वहीं अफ्रीकन टेररिस्ट ग्रुप बोको हरम, जो अफ्रीका में सलाफी इस्लामिस्ट स्टेट बनाना चाहता है, उसने 2002 से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को
मौत के घाट उतार चुका है और 25 लाख लोग इनकी खौफ से डिस्प्लेस्ड हो चुके। इसके अलावा भी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, आईसिस अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसे कई सारे जंग चल रहे हैं या लड़े जा चुके हैं रिसेंट टाइम्स में। आज जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहीं वॉर क्राइम्स, मास किलिंग्स जैसे इनह्यूमन इंसिडेंट्स नजर आते हैं। रशिया आए दिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता रहता है और यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास इन टोटल लगभग 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स है। कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो इंसानों की क्या दुर्गति होगी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप आराम से लगा सकते हैं जापान की हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को देखकर। हम हमारे लापरवाही की वजह से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि इस पूरी धरती को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कई प्रजाति के जीव विलुप्त हो चुके हैं। पेड़ पौधे बेहिसाबी से काट दिए जाते हैं। मौसम भी बदलता जा रहा है। कभी भयानक बाढ़ आती है तो कभी अकाल सूखा। रोज की खबरों में हत्या, डकैती, हिंसा, बलात्कार जैसी चीजें बहुत ही आम हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि इस सब से हमें अब ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि इस धरती को ही हम नर्क बनाने चल पड़े हैं। तो ये घोर कली नहीं तो क्या है? गरुड़ पुराण में इन अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजाएं लिखी गई है जो आप जान सकते हैं इस वीडियो से। हालांकि पुराणों की माने तो अभी भी कलयुग के करीब 4.5 लाख साल बचे हुए हैं, लेकिन हालत ऐसी हो रखी है कि हम कल्कि अवतार के दहलीज पे खड़े हुए हैं। और काल चक्र का जो नियम है वो तो होगा ही, लेकिन इस चक्र से हमारी मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता है हमारे अच्छे कर्म। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कली की माया से अपने आप को दूर रखना। उम्मीद यही है कि इस काम में हम सब कामयाब होंगे। क्यों होंगे ना? बताइएगा कमेंट्स में। और तब तक के लिए